यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाच्चिदचिता समं भान्ति द्रव्यजनितसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। लोक में माता पिता के रोज सुबह उठ के पैर छूना, ये माता पिता की विनय है, ये उपचार के विनय है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रसंग ये बने कि सालों तक पिता से दूर रहना पड़े, ऐसा हो सकता है ना। तब बाहर की कोई एक्टिविटी, क्रिया, चरण स्पर्श, चरण का मर्दन आदि ये कुछ भी देखने में नहीं आ सकता। फिर भी जो वो पिता के लिए कर रहा है दूर रहकर, क्या वह पिता की सेवा नहीं है? वह पिता की परमार्थ सेवा है। रामचंद्र जी ने केवल पिता का एक विकल्प बना था कि कैसे बाहर निकले अभी इसमें, ये तो कैसे राजी रखे। अभी एक तरफ कई का ये कहना है कि राज्याभिषेक भरत का हो और उसके लिए कीमत ये चुकानी पड़ेगी कि राम को वनवास करना पड़ेगा। और मैं निश्चल्य हुए मुझे मुनि दीक्षा लेने का भाव नहीं है। अब जानते हैं ना, ये बात थी। तो राजा राम ने आज राज्याभिषेक होने वाला है, ये ज्ञान में होते हुए भी जो नया संदेश प्रस्तुत हुआ उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और बहुत राजी खुशी तैयार हो गए जाने को। यह परमार्थ भक्ति है। आप सब समझ रहे हैं। ऐसे लोक में जो आचार चलता है वह व्यवहार के कोटि में जाता है और जो विचार पक्ष है वो परमार्थ के दायरे में जाता है। आप सब समझ रहे हैं। जैसे क्लास में आए आप, टाइम पर आना, पंक्चुअल होना, ये सब क्रियाएं जो देखने में आई, ये उपचार की विनय है। और अंदर से ये ख्याल में आना जिनवानी कोई अद्भुत चीज़ है, कल्याणकारी चीज़ है, ये परमार्थ चीज़ है। बाहर का व्यवहार होते हुए भी परमार्थ कदाचित क्या नहीं हो अथवा हो, जरूरी तो कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन वशत तो आप आते ही हो। और कदाचित खूब भक्ति हो, एडमिशन तो हर एक की नहीं होती ना यहाँ पर। तो परमार्थ होने पर कुछ भी एक्टिविटी देखने में नहीं आए उनके, लेकिन एक रफली कैलकुलेशन होता है। जिनकी क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है उनको परमार्थ का भी ज्ञान होता है। बस इसी लाइन पर हम भगवान महावीर की भक्ति करनी है तो हम द्रव्याष्टक लेके जाते हैं। द्रव्याष्टक समझ में आता है? अष्टक कहते हैं उसको, अष्टक द्रव्य। लेकिन भागचंद जी ने भगवान की भक्ति करने का एक अनोखा तरीका बताया है। ये भावाष्टक की बात करेंगे पूरी। और ये कौन से आठ द्रव्य वे हैं जो जल से लेकर फल तक हमने सुने हैं। ये नए 8 की बात करेंगे हमारे साथ। ये 8 मतलब ये 8 कोई द्रव्य नहीं है, ये 8 छंदों के जरिए ये भगवान की स्तुति करेंगे। और आप पाएंगे इसमें कि भगवान की कैसे स्तुति उन्होंने की है, अंतरंग बहिरंग गुणों की कैसे स्तुति करी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसलिए इसका नाम महावीराष्टक स्तोत्र है कि भगवान की भक्ति में उन्होंने 8 छंद लगाए हैं। द्रव्य वचन रूप कह सकते हैं हम इसको। और जो भाव अंदर में उनको उमड़ा वो उनकी परमार्थ भक्ति। देखिए पहला छंद अभी हमने देखा, एक लाइन हर जगह रिपीट हो रही है।
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हर जगह 8 में ये रिपीट हुई है। इसका तो समय आने पर चर्चा करेंगे ही। भगवान का क्या स्वरूप लिखते हैं देखते हैं हम। जो अभी छंद पड़ा उसका अर्थ देखते हैं। वैसे आप सब जानते हैं 46 गुण वाले भगवान होते हैं। 46 गुण वाले भगवान होते हैं, राइट। जिसमें 4 तो आत्मिक गुण है और 42 तो पौद्गलिक गुण है। हम ऐसा कह सकते हैं 4 परमार्थ गुण है और 42 उपचार से, व्यवहार से, असद्भुत व्यवहार नय से। यदि आपने व्यवहार नय के भेद प्रभेद पढ़े हो तो असद्भुत व्यवहार नय से की गई स्तुति है। तो देखिए 42 में जो पुद्गलाश्रित है उसमें कुछ तो शरीर आश्रित है और कुछ तो और बाहर के हैं, बाह्य संयोग आश्रित। तो आप पाएंगे शरीर की भी कुछ स्तुति करी जाएगी। प्रसंगवशात ऐसा होता है। राजा की महिमा करते समय उनके पास कितने घोड़े हैं, कितने हाथी है, कितने प्यादे हैं, कैसे कोट है, कैसे किले हैं, कैसे वो मजबूत सब सुरक्षा व्यवस्था है, इसका उल्लेख होता है। कैसा उनका सेनापति है, कैसा उनका अश्वरत्न होता है, कैसा उनका हस्तिरत्न होता है। वो अश्वरत्न तो ऐसा होता है कि दुनिया का कोई घोड़ा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो हवा की रफ्तार से चलने की सामर्थ्य रखता है और उड़ के भी चलता है। हाँ, ऐसा घोड़ा है। लेकिन महिमा किसकी करनी है? चक्रवर्ती की करनी, चक्रवर्ती की। हाँ, ऐसे थे वे भरत जी। तो कदाचित नगर का वर्णन कर रहे, नगर का वर्णन करने में समझना तो यही चाहिए, बोलो वर्णन तो, महिमा तो उस चक्रवर्ती की, राजा की करनी है, समझने की बात है। ठीक उसी प्रकार प्रसंगवशात भगवान के शरीर की भी स्तुति करी जाएगी। कभी तो शरीर के और बाहर चलकर आप लोगों ने देखा होगा देवकृत अतिशय में 14 अतिशय जो बताए हैं उसमें ऐसा लिखा है कि आकाश का निर्मल होना, भूमि निष्कंटक होना, इतने योजन तक कांच समान भूमि होना। आपने ये सब पढ़ा है। आपस में जो वहाँ पर जीव आए हैं उनका आपस में बैर विरोध का नहीं होना, आपस में मैत्री भाव होना, आगे धर्म चक्र चलता है, आदि आदि। और 8 मंगल द्रव्य जो उनके बताए गए हैं इसी में है 8 मंगल द्रव्य। तो 14 अतिशयों में ही 8 मंगल द्रव्य है। उसमें सिंहासन ऐसा रहता है और वह छत्र ऐसे होते हैं और दिव्य ध्वनि आदि आदि। दिव्य ध्वनि के अभी गौण करो तो ये टोटली बाहर की चर्चा चल रही है। सिंहासन की महिमा कर रहे हैं, आप छत्र की महिमा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अशोक वृक्ष की महिमा कर रहे हैं आप, और स्तुति चल रही है भगवान की। ये एकदम बाह्य संयोगाश्रित स्तुति हुई। कुछ तो देहाश्रित स्तुति होती है, आप समझे बात को। जीवाश्रित और पुद्गलाश्रित स्तुति होती है। पुद्गलाश्रित में भी 2 सेक्शन है, एक तो शरीर आश्रित और एक तो एकदम बाह्य संयोग आश्रित। लेकिन ये सब कुछ करते समय ध्यान तो यही है, परमार्थ से वो स्तुति भगवान, मतलब वो शरीर के अलावा जो बाह्य संयोग है वो तो भगवान है ही नहीं। लेकिन जो शरीर है परमार्थ से वो भी भगवान नहीं है। जो आत्मिक गुण है भगवान तो वो है। आप सब समझ रहे हैं। जिस प्रकार चश्मे का केस है तो केस विथ चश्मा, बोथ द थिंग्स टुगेदर को क्या कहते हैं? वो चश्मा जरा यहां लाना। तो केस को भी चश्मे पने का आरोप आता है, उसी प्रकार आरोपित कथन भी चलता है। इतना ज्ञान हमको होना चाहिए। आत्मिक गुणों की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की बात सामने आए और वितरागता सर्वज्ञता की चर्चा ही नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान को वितरागता सर्वज्ञता कहो, बात तो एक ही है।
भगवान मतलब 2 हाथ और 2 पैर वाला कोई मांस का लथड़ा नहीं है। भगवान मतलब एक आत्मा है, एक ऐसा आत्मा जिसने पूर्ण ऊंचाई को प्राप्त किया है। और यहाँ पर ऊंचाई का अर्थ कोई क्षेत्रगत ऊंचाई की बात नहीं चल रही है, ये भावगत ऊंचाई की बात करते हैं। जितने भी अनंत गुण हैं उनका पूर्ण निर्मल विकास हो गया है, जिसमें 2 गुण प्रधान है, ज्ञान और चारित्र। तो ज्ञान का विकास को कहते हैं सर्वज्ञता, चरित्र के विकास को कहते हैं वीतरागता। तो वीतरागता और सर्वज्ञता भगवान को कहते हैं। भगवान इज इक्वल टू वीतरागता प्लस सर्वज्ञता। आप सब समझ रहे बात को। और फिर साथ में और एक फैक्टर डाल दिया है तीर्थंकर की मुख्यता से, हितोपदेशी। क्या कहा मैंने? ये तीनों फैक्टर्स वो विल कम अक्रॉस इन दिस स्टैंजा। तीनों बातें हम देखेंगे कैसे है वे भगवान। यदि ये चैतन्य, जिनका चेतन, जिनकी आत्मा, जिनका ज्ञान, जिनका चेतन, जिनका ज्ञान कैसा है, मुकुर इव दर्पण समान है। मुकुर मतलब दर्पण। मुकुर इव भावाश्चिद चिता, चेतन और अचेतन समस्त प्रकार के भावों को, ये पहले लाइन में आई बात। अभी क्या भावों को आगे बात कहेंगे, अभी जो कहना है। भगवान दर्पण के स्थान पर है, रूपक अलंकार कहते हैं, मेटाफर कहते हैं इसको, क्योंकि भगवान को किसका रूपक दिया है? दर्पण का। मुकुर इव, मुकुर समान अथवा सिमिले फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे इसको, मेटाफर के अपेक्षा क्या कहेंगे? सिमिले, क्योंकि कंपैरिजन किया है। रूपक अलंकार नहीं कहेंगे इसको। कौन सा अलंकार कहेंगे? सिमिले मतलब, सिमिले मतलब कौन सा अलंकार होता है? चलो, मुकुर इव भावाश्चिद चिता, समस्त जितने भी भाव है, चेतन तथा अचेतन, उन समस्त भावों को आगे नीचे के लाइन में आएगी, समम भांति क्या करता है? प्रकाशित करता है एक साथ। समझ में आता है? किसको? जगत के जितने भी भाव है, भावों को कितने में विभाजित कर रहे? चेतन और अचेतन। इसको कहते हैं चर अचर। चर अचर समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले। इसमें भी कैसी पैनी दृष्टि है, चेतन और अचेतन, ऐसा भेद विज्ञान करा रहे हैं। ऐसा भी कह सकते थे समस्त द्रव्यों को, ऐसा न कहकर जीव और अजीव को ऐसा कह रहे हैं। इससे उनके सम्यक ज्ञान पर मोहर भी लगाते जा रहे हैं। समझ में आता है? आगे क्या कहते हैं? समम भांति ध्रुव्य वे जनी। आगे कहते हैं और किस प्रकार जानते हैं उन चेतन चेतन भावों को? उनका उत्पाद, उनका व्यय और उनका ध्रुव्य समस्त पर्याय सहित जानते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव मतलब ही तो, उत्पाद व्यय मतलब ही पर्याय, ध्रुव्य मतलब मूल वस्तु। आप सब जानते हैं द्रव्य गुण पर्यायवत, गुण पर्यायवत द्रव्यम और सद्द्रव्य लक्षणम। जितनी भी वस्तुएं हैं वो नित्यानित्यात्मक है, तो उनका उत्पाद व्यय ध्रुव सब जानते हैं। ये महावीर स्वयं ये जानते हैं कि ये जो महावीर की अवस्था वाला जीव है, पहले कभी पुरुरवा भील की अवस्था वाला जीव था। प्रत्यक्ष जैसा वे उनका जानते हैं, ऐसा सबका एक एक का जानते हैं। वे जनी, जनी मतलब उत्पाद, ध्रुव्य वे जनी लसंतो अंतरहिता, और कितने अनंत, जितने भी चेतन चेतन ऐसे अनंत द्रव्य है उन सबको, और कितनी अतीत अनागत भी अनंत पर्यायों को एक साथ समम एक साथ प्रकाशित करते हैं। समझ में आता है? दर्पण के सामने जितने भी सन्मुख जितनी भी वस्तु हो, दर्पण सन्मुख जितनी भी वस्तुएं हैं वो युगपत झलकती है, नॉट वन आफ्टर द अदर। आप क्रम में वन आफ्टर द अदर, वन बिहाइंड द अदर खड़े हैं, लेकिन दर्पण वन बिहाइंड द अदर नहीं झलकाता, जैसा है वस्तुओं को सबको झलकाता है। आप सब समझ में आता है? दर्पण का उदाहरण एक देश है, क्योंकि दर्पण की कमी ये है
उसके सामने वालों को ही वह झलकाता है, पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं वालों को नहीं झलकाता। दर्पण के सामने आना पड़ता है और वर्तमान काल को ही झलकाता है। इसलिए उदाहरण एक देश है। लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा मिरर है जो वर्तमान को तो दिखाता है, भूत को भी दिखाता है। ऐसा मिरर है, मिरेकल। समझ में आता है? दिस मिरर इज अ मिरेकल। इसमें तो तीनों काल दिख जाते हैं। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। भगवान के समो शरण में जो भामंडल होता है उसमें 7 भाव दिखते हैं भव्यों को। पीछे के 3, वर्तमान और आगे के 3 यदि होंगे तो। अभी इसकी चर्चा फिर कभी, अभी संक्षेप में इतना ही। तो भामंडल का भी इतना प्रताप है, वे लोग देख सकते हैं। अरे तो भगवान के ज्ञान का कितना बड़ा प्रताप होगा, उनको स्वयं को कितना बड़ा, उनको तो पूर्ण अतीत अनागत समस्त पर्याय। प्रवचन सार में एक जगह ऐसा उदाहरण लिया, जिस प्रकार कोई एक खंबा है, पोल यू कैन कॉल, व्हाट डू यू कॉल, अ कॉलम, अ पोल। खंबे को क्या कहेंगे? पोल। तो उस खंबे पर किसी ने 24 तीर्थंकर उत्कीर्ण किए। क्या किए? उत्कीर्ण। ध्यान रखना है उदाहरण कैसे दे रहे। और इफ एनीवन इज लुकिंग एट 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान को, समझ में आता है? लेकिन वो शांतिनाथ भगवान को देखते समय, हालांकि उसी समय अन्यों को देखना संभव नहीं है, बट एट अ ग्लांस कोई कहे ये 24 तीर्थंकर है, समझ में आता है? वैसे अपनी एक पर फोकस करेंगे तो बाकी के 23 तो दिखने ही नहीं है, ये तो रूल है। लेकिन वहां पर ये उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार हमको एट अ ग्लांस 24 दिखते हैं, उसी प्रकार एट अ ग्लांस उनको अतीत अनागत समस्त पर्याय दिखती है। जैसे हमको 24 तीर्थंकर एक साथ दिखे, एक साथ थे क्या वे? महावीर के कितने वर्ष बाद आदिनाथ के असंख्य वर्ष बाद अजितनाथ हुए होंगे, उसके असंख्य वर्ष बाद संभवनाथ हुए होंगे, आदि आदि आदि। और फिर भी एक पेपर पर हम सबको एक साथ देख सके कि नहीं? ठीक उसी प्रकार भगवान समस्त पर्यायों को एक साथ क्यों नहीं देख सकते, ऐसे सिद्धांत में वहां पर घटित किया। अरे ये पुद्गल सूरज है, क्या कहा? ये पुद्गल सूरज की इतनी महिमा है कि सूरज का उदय होते ही संपूर्ण जगत को एक साथ प्रकाशित करता है। कैसी टॉर्च है ये? एक साथ प्रकाशित करता है। तो केवल ज्ञान चैतन्य सूरज है, तो उसको अतीत अनागत भी जाने तो इसमें क्या आपत्ति है? अतीत अनागत, आगे पीछे दाएं बाएं सर्वत्र, क्योंकि मिरर का तो एक पॉजिटिव पार्ट होता है, साइड होती है, इसकी कोई पॉजिटिव, सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, कहीं से भी देखो ज्ञान ही ज्ञान है। समझ में आता है आपको? पहली 2 लाइन्स हमने देखी, इसमें आपने पाया सर्वज्ञता की बात बताई गई है। भगवान का सर्वद्रव्य पर्यायशु केवलस्य, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। ये इसका अनुवाद बस हुआ। 2 लाइन फिर से, यदि ये चैतन्य इव भावा चिदचिता समं भांति द्रव्य व्ययजनिल संतोंतरहिता। बस। अरे ज्योतिष कल की बताए, परसों की बताए तो कितनी महिमा आती है, कल परसों की बताए तो कितनी महिमा आती है। और फिर हम कहते हैं 100 में से 90 तो साहब सही निकली ना, पॉजिटिव अप्रोचर को, पॉजिटिव थिंकिंग को लाइन लगती है। जबकि बड़े बड़े ज्योतिष अपने स्वयं का भी बराबर नहीं समझ सकते। कितने दूसरों की शादियों की कुंडली जमाने वाले, उनकी स्वयं की लड़कियां विधवा होकर 2-2 महीने में घर पर आ जाती है। और फिर भी लोग ये कहते 90% तो सही है ना, और 10-5 दिन का कहते ये ऐसे ज्योतिषज्ञ है। आप सब समझ रहे हैं? यही ज्योतिषज्ञ है जो बराबर सब जानते हैं, और वे तो ग्रह आदि से जानते हैं, इसलिए उनको ज्योतिषज्ञ कहते हैं। इनको तो ज्योतिषज्ञ भी नहीं। ज्योतिष जानते हो? ज्योतिष क्यों कहते? क्योंकि देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषवासी। तो उसका ग्रह का मूवमेंट देखकर वे समझते हैं सब। इनको तो ऐसा भी कुछ नहीं है, इसको ज्योतिष विज्ञान कैसे कहेंगे? ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। मूवमेंट कहाँ से लाया?
तो इनकी कितनी महिमा आनी चाहिए। माइक्रोस्कोप तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो एकदम सूक्ष्म चीज बताए उसकी इतनी महिमा आती है, तो ये एकदम सूक्ष्म बात बताए परमाणु तक की। और आज भी ये वे प्रत्यक्ष जानते हैं सुमेरु पर्वत के नीचे कितना क्विंटल, कितना टनों सोना गड़ा है। समझ में आता है? सुमेरु पर्वत के नीचे सोना होता है, आप जानते हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हुए। स्वयंभू रमण समुद्र के बेड में, सी बेड में, तल में रत्नों की पूरी राशि है, उसको प्रत्यक्ष जानते हैं। किसी मशीन होती है, आप जानते हैं, एक्सरे मशीन है, आपके शरीर को पूरा गौण करके पूरा अंदर की हड्डियों को देख लेगा। आपकी स्कैनिंग करते हैं, आपका कौन सा MRI करते हैं, डायरेक्ट नस नस देख लेता है। तो कितनी महिमा है, 10-10 हजार फीस दे रहे हैं हम उसको। एक फोटो खींचा उसने 5 मिनट में 10,000 रुपए दे रहे लाइन में लगकर। इसकी महिमा तो देखो, वो तो एक एक चीज देख रहा है और उसको कुछ भी वज्रपटल भी आड़ा नहीं आता। तुम्हारी MRI मशीन वगैरह तो लाइट पर चलती है, ऐसा सो वैसा सो तो दिखता है, मेटल हटाओ तो दिखता है, चेन लॉकेट कुछ पहनाओ वो होगा तो फिर नहीं दिखेगा। यहाँ पर तो बी एज यू आर, विल सी यू। आप जैसे भी हो, और कोई कैसी भी गुफा में जाकर छिप जाए, कैसा भी कुछ भी करे, भगवान उसको जानते हैं। सर्वज्ञता की महिमा। और बावजूद इसके और एक बात कहती है, लेकिन सकल गे गए तदपि, ऐसा होने पर भी उनकी वितरागता दिखा रहे। समझ में आ रहा है? कैसे वितरागता? जगत साक्षी, बस फिर भी विटनेस बने हैं, विटनेस जगत के बस साक्षी है। इसलिए मैं कहता हूं जो अप्रभावित रहकर लोकालोक को जानता है तथा जानने पर भी अप्रभावित बना रहता है, उनको भगवान कहते हैं। अप्रभावित वितरागता, जानता है सर्वज्ञता, दोनों बातें इसमें आ गई। और एक डेफिनेशन कही थी, बोलो। दुनिया की खबर तो रखते हैं लेकिन किसी की खबर लेते नहीं है। दुनिया की खबर रखते हैं सर्वज्ञता, खबर लेते नहीं है वितरागता, राग द्वेष नहीं करते। अरिंदम की खबर ली थी उस दिन मैंने, याद आ रहा है आपको? हाँ, खबर लेना मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, मेरे बाद भी और भी किसी ने खबर ली होगी फिर तुम्हारी? नहीं ली किसी ने खबर, ठीक है। हाँ, मत ले ली ना, मतलब खबर ली ना। ऐसे भगवान खबर रखकर भी खबर नहीं लेते किसी की, सबकी योग्यता जानते हैं, भवितव्यता। ओके, जगत साक्षी कहकर क्या बात आई? वितरागता, फिर भी तटस्थ, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, फिर भी केली करते हैं अपने आनंद में, जानते सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। ओके, मार्ग प्रकटन परो, क्या? मार्ग के प्रकटावन में तत्पर है, हितोपदेशी, उपदेश देते हैं। तीसरा भी गुण आ गया, समझ में आता है? हु इज अ टीचर? A person of knowledge who knows all the things, one, plus he teaches. दोनों फैक्टर होना चाहिए ना। टीचर ही इज नॉट दैट पर्सन हु जस्ट नोज ऑल द थिंग। अब समझ में? इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू टीच समथिंग। मात्र जानकारी जरूरी नहीं वो पढ़ाए, ये टीचर के लिए आवश्यक है। यह हमारे गुरु है, टीचर है, यह हमको शिक्षा भी देते हैं, ये हमको गाइड करते हैं। ही इज लाइक अ गाइड, मार्गदर्शक होते हैं। आप किसी पर्यटन स्थल पर जाते हो, टूरिज्म पर सेक्टर पर जाते हो आप, अथवा शिखर जी में तो ये प्रचलन नहीं है, होना चाहिए। तो एक गाइड होता है, वो ही गाइड्स हिम, ही गाइड्स अस, एंड जितना भी इंफॉर्मेशन है उस संबंधी वो देता रहता है। तो इन्होंने 6 द्रव्य सात तो संपूर्ण इंफॉर्मेशन हमको देकर गाइडलाइन दे दी है। ठीक है, हितोपदेश 3 गुण हुए। और एक फिर भानुरिवयो, सूरज के समान है। सूरज भी 3 काम करता है। क्या काम करता है? एक तो प्रकाशक है, एक तो ये सर्वज्ञता, अमीर गरीब देखता नहीं है, ये उसकी वितरागता है, पक्षपात करता नहीं है, कीचड़ है कुछ भी है सबको बराबर प्रकाशित करता है। और हितोपदेशी, और जो राहगीर रात भर जंगल में रुका था कि हम आपत्ति में पड़े हैं, अब कैसे रास्ता निकले, पहली किरण आते ही उसकी समस्त आशाएं
पल्लवित हो जाती है। अब समझ में, तीनों गुण सूरज में पाए जाते हैं, तो सूरज के साथ भगवान की उपमा दी जा रही है। लेकिन वह सूर्य तो कभी कभार अस्त हो जाता है, उसका ऑफिस टाइम सेट है, ऑफिस टाइम में भी कभी कभी बीमार पड़ जाता है, बादल आ जाते हैं, समझ में आता है। कभी कभी उसको भी ग्रहण और ज़्यादा ही बीमार हो जाता है, टीबी भी हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण ही हो जाता है, तो फिर कुछ ही नहीं दिखता, रात हो जाता है। लेकिन इसको कभी भी ग्रहण, इसको बीमारी नहीं आती, अपना अपना काम निरंतर तत्परता से करता है। समझ में आता है। अभी हालांकि इसमें भी पीरियड्स है, क्योंकि उपदेश भी निरंतर थोड़ी ना देते हैं, उसमें भी इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा छंद पढ़ेंगे। अताम्रम यक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिरस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। चार चार छंद चलेंगे आज, 4 कल 5, मतलब सेटल करेंगे दो पीरियड्स में। ओके, इसका क्या अर्थ है? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये अभी इसको पहले ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर आपने खोला नहीं इसको। बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं। महावीर स्वामी को क्या उपमा दी जा रही है? नयन पथगामी। हे नयन पथगामी भगवान, मेरे आप नयन पथगामी बनो। हे भगवान, आप मेरे नयन पथगामी बनो, ऐसी बात है। नयन पथगामी मतलब ऑलवेज आप दृष्टि में हमारे आते रहो, ऑलवेज हमारी साइट में आप आते रहो, बार बार आप दिखते रहो। मतलब हे भगवान, मैं बार बार आपको देखता रहूं, आप दिखते रहो, हम देखते रहे। क्योंकि कोई बहुत चीज होती है, वी गेट फैसिनेटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट थिंग, then we look always to look at that thing, we feel always to look at that thing। समझ में आता है। सीता का स्वयंवर, सीता की शादी चल रही है, सीता की शादी चल रही है, और मर्यादा में है सीता, एकदम साड़ी नीचे तक है घूंघट उसका, और लेकिन उसको राम से इतनी प्रीति हो गई है कि वो बहुत आकुलित है। शी इज़ वेरी क्यूरियस टू सी राम। तो क्यूरियोसिटी में वो ऐसा तो नहीं कह सकती, पंडित जी टाइम प्लीज, ऐसा तो नहीं हो सकता, अपने अपनी मर्यादा है। तो वो क्या कर रही है, उसने कुछ चूड़ियाँ पहनी है, सोने की, रत्न की, उसमें कोई मणि भी है, तो उसमें ऐसा इमेज बना लिया है, बराबर उसको राम दिख रहे हैं उसमें, और राम दिख रहे हैं। वो पंडित बार बार ये कह रहा है, आहुति दो, आहुति दो। ये जैनेतर का रामायण की बात कर रहा हूं मैं। वो छंद याद आए तो मैं वो छंद भी बता सकूंगा आपको, देखो याद आ सकता है तो। आहुति दो, वो बार बार भूल रही है आहुति देने को। क्यों भूल रही है? क्या कर टेक रही नैन टारत नाही, आंखें हटा ही नहीं रही है वहां से। एक तक जो भी रुचि की वस्तु होती है, उस वहां से दृष्टि हटाने का मन नहीं होता, तो बार बार वो डिस्टर्ब हो रहे, अरे आहुति तो चढ़ाओ, आहुति तो चढ़ाओ। आहुति चढ़ाते ना वे लोग। वो बार बार इसलिए भूल रही है क्योंकि उसको लग रहा है थोड़ी देर के लिए हाथ भी आगे चला जाएगा तो फिर वो एंगल बदल जाएगा। समझ में आता है? नहीं तो फिर ऐसा 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 फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। तो उतना भी वियोग उसको बर्दाश्त नहीं है। समझ में आता है? क्या था वो छंद? अभी तक मुझे ज्ञान में था, मैं भूल रहा हूँ उसको। मतलब जो हमारे अच्छी वस्तु होती है, फॉन्ड होती है कोई वस्तु, तो वो निरंतर हमारी दृष्टि में बनी रहे। ऐसा लगता है हे भगवान, एक समय भी मेरे आंखों से तुम ओझल ना हो जाना। इस आंख की बात नहीं है और ना उस भगवान की बात है, ये अंतर चक्षु की बात चल रही है और अंदर के भगवान की बात चल रही है। समझ में आता है? हे भगवान नयन पथगामी मतलब आप मेरे दृष्टि पथ पर बने रहो। एक और एक बात, आपका मार्ग दृष्टि पथ पर बना रहे, ये दूसरा अर्थ। निरंतर आपका मोक्ष मार्ग मेरे ज्ञान में बना रहे। तीसरा अर्थ, हे भगवान आप मेरे आंखों के रास्ते से प्रवेश करके मेरे दिल में समा जाओ, ये दूसरा अर्थ। नयन पथगामी
आंखों के मार्ग के जरिए आकर आप मेरे दिल में समा जाओ। इससे ये कहना चाहते मात्र देखो मत, प्रीति भी करो। आंखों से देखना अलग चीज है और मन में बसाना वो अलग चीज है। समझ में आता है? मात्र देव दर्शन मतलब आंखों का ही कांटेक्ट करना, इतना ही बात नहीं है। वो दिल का कांटेक्ट है। वो दिल से अपने भगवान को चाहा, वो हो गया देव दर्शन। देव दर्शन ये आंख की पर्याय नहीं है। समझ में आता है? ये आपके फीलिंग की पर्याय है, ये आपकी विशुद्धि है, चरित्र गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय है, आस्था है। हाँ, ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सन। समझ में आता है? ये महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, हे भगवान, हे महावीर, आप मेरे नयन पथगामी बने रहे। आगे ये कह रहे यहाँ पर, जिनकी आंखों में से रेडिशनेस खत्म हो गया है, लालिमा खत्म हो गई है, ऐसे भगवान महावीर। और कैसी है आंखें? कमल की भांति, टिमकार रहित, स्पंद रहितम टिमकार रहित, कमल युगलम, कमल की भांति उनकी आंखें हैं। कमल क्या करता है? कीचड़ में रहकर उससे अलिप्त रहता है। समझ में आता है? हे भगवान, उस प्रकार आपकी आंखें कैसी है? आंखें खुली तो है, देखकर भी कुछ नहीं देख रही है बाहर। समझ में आता है? आधी बंद तो है, लेकिन बंद होते हुए भी बोलो, आंखें पूरी खुली है उनकी। समझ में आता है क्या कहा मैंने? आदि नासग्र दृष्टि है ना। और एक अर्थ, अंदर भगवान और बाहर भी भगवान, मैं भी भगवान, जगत के समस्त जीव भगवान। आंख पूरी ढकना प्रमाद का प्रतीक है, पूरी खोलना ये राग द्वेष का प्रतीक है। कुछ भी फैसिनेशन, कुछ भी अट्रैक्शन रहा ही नहीं है बाहर देखने की तरफ। किसकी तरफ देखो? समझ में आता है? और निद्रा दोष का भी अभाव हुआ है, अपने अपना असग्र दृष्टि हो गई है। कमल की उपमा दी, सबको देखते हुए भी परसे न लगा हो किंचित भी, किसी से भी मैं अटैचमेंट नहीं रहे, कमल की उपमा दी। समझ में आता है? इसमें भी सर्वज्ञता आ गई और साथ साथ वितरागता भी आ गई। ओके, रेडिशनेस खत्म हो गया आंखों में से। भगवान, आपका अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का कोप खत्म हो गया। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का कोप खत्म हो गया। कोपापायम, अंतरंग और बहिरंग क्रोध मतलब ना बाहर से क्रोध दिखता है, ना अंतरंग क्रोध खत्म हुआ। अंतरंग क्रोध हुआ, खत्म हुआ, इसीलिए तो आप बोलो वितरागी हो। और बाहर क्रोध खत्म हुआ, इसीलिए तो बोलो आपकी आंखें लालिमा से रहित है। क्योंकि जब जब भी गुस्सा आता है, एक मुहावरा बोलो, 2-3, हाँ, आग बबूला और आंखों में खून उतर आना, आंखें लाल होना। अब समझ में आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतरंग बहिरंग हर प्रकार का क्रोध काबू हो चुका है। और जितने जन हैं, लोग हैं, उनके लिए भी अंतरंग बहिरंग क्रोध के अभाव का उपाय बताने में वे समर्थ है। और भगवान की मूर्ति प्रशम है। कैसी है? शांति 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 झलकती है। वी कैन कॉल इट एज अ स्टैच्यू ऑफ पीस, अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑल्सो। समझ में आता है? ऑल द थिंग्स। काका कालेलकर हुए हैं, महात्मा गांधी जी के फॉलोअर काका कालेलकर। उन्होंने श्रवण बेलगोला की प्रतिमा को देखकर जैन प्रतिमा के बारे में बहुत कुछ बोला है। वो स्पीच आप सबको पढ़ने लायक है कभी, तो बहुत अच्छा स्पीच है। तो उन्होंने खूब प्रशंसा और महिमा करी है उसकी। और कई जनों ने तो यहाँ तक भावना भाई, रतन टाटा वगैरह ने जब दर्शन किया भगवान की प्रतिमा का, तो उन्होंने भावना भाई समाधि की बेला मेरी इन्हीं के चरणों में होगी। भगवान की प्रतिमा ही ऐसी है कि भगवान की प्रतिमा देखकर बोलो प्रभु सी क्या, प्रभु सी प्रभुता निज में लख कर
आनंद हुआ अपारा। भगवान साधक जनों के प्रतिछंद के स्थान पर है। क्या है? दैट इज अ सॉर्ट ऑफ फोटोकॉपी। ऐसे लिखा ना, सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पर है। समझ में आता है? हमको दर्पण में बार बार देखना लगता है, क्यों? हमारी ब्यूटी देखने के लिए। भगवान भी एक दर्पण है। सच्ची ब्यूटी वे दिखाते हैं जिसको ब्यूटी ख्याल में वो निरंतर भगवान की तरफ देखते रहेंगे। प्रशम मूर्ति कैसी है? रोम रोम से। आप भजन गाते हो ना, क्या निकले प्रभुवर? नहीं, वो तो बात अलग है। खैर, और नहीं, मुझे तो ये कहना है, अब कमल युगल जिनवर कहे, हस्त युगल जिनवर कहे, आदि आदि, वो जो भजन है उसको देखकर प्रशमित ही भाव होता है। तो ये सहजता की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फुटम मूर्ति रस्य प्रशमितमयी वाति विमला। अति विमल भगवान की प्रतिमा है जिसको देखकर समस्त कष्ट दूर होते हैं। ओके, चलो, आपको जितनी भी थकान है, कोई समस्या है, टेंशन है, रोग है, आपको घर से फोन आने पर कैसा लगता है? एकदम सब टेंशन खत्म होता है। ऐसा लगता है आपको? तो होता ही कि नहीं? क्योंकि ये हमारे अपने हैं, चाहते हैं, या हमारे संकट में काम आने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार ये परमार्थ रूप से विचारा जाए, संकट उद्धारक तो ये है। इन्होंने सच्चा रास्ता दिखाया, इनको देखते रहे ऐसा लगता है। अति विमला ऐसा बोला है। तीसरा छंद हम देखते हैं। नमन नाकेन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्बोज यदीयं तनुभृतं ज्वाला शान्ते वीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। जिस प्रकार आग लग गई हो और पानी के जरिए आग का शमन होता है, उसी प्रकार हे भगवान जो दाह मन में पैदा हुआ है वो आपके स्मरण से खत्म हो जाता है। भवज्ज्वाला शांते प्रभवती जलम वा स्मृतमापि, इसका अर्थ किया। समझ में आता है सबको? ओके। और ये कह रहे हे भगवान, नमन नाकेन्द्राली। नाक, नाकेंद्र स्वर्ग के देह, स्वर्ग के इंद्र। नाक मतलब होता है स्वर्ग। तो ये सब लाइन से लगकर आपको नमस्कार कर रहे इंद्र। बराबर 100 इंद्रों के द्वारा पूजित है ना भगवान। ये सब जब नमन करते हैं तो उनके जो मुकुट है, उन मुकुट की जो आभा है, रत्न की जो मूल मणि है, मुकुटमणि की जो आभा है, वो सबकी आभा आपके चरण पर पड़ती है। कुछ कहना चाहते हैं हे भगवान, ऐसे चरण जब स्मरण में आते हैं, नमन नाकेन्द्राली मुकुटमणि भाजाल भाजाल प्रकाश का पुंज, जटिलम लसत पादाम्बोज, ऐसे आपके चरण शोभा को प्राप्त होते। लसत पादाम्बोज, अभी लो चरणों को कमल की उपमा दी, अम्भोज कमल। द्वयमी है यदीयम तनुभृताम, तनुभृताम शरीरधारियों के लिए भव, और इसका स्मरण करने से संसार की समस्त पीड़ा अंत होती है। तीसरी लाइन तो हमने देख ली। कैसे चरण भगवान के? कैसे चरण, लेकिन जिसपे इंद्रों के मुकुटमणि की संपूर्ण आभा केंद्रित हो गई है। ऐसे चरण का स्मरण करते ही समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं, इतना कह रहे। अब इसका क्या भाव है, उस सेंस को अपन देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर चरण का अर्थ मोक्ष मार्ग। चरण मतलब चारित्र, चरण मतलब पैर ही नहीं मात्र। तो जहां जहां चले वो मार्ग की बात है। मार्ग कहाँ कहाँ चले, मोक्ष मार्ग को नमस्कार। और जो कैसे चरण की बात करी है इन्होंने, भाजाल जटिलम वाले। इसका अर्थ क्या लेंगे, जो
समस्त वैभवशाली पुरुषों ने भी जिस मार्ग को अंगीकार किया है, प्रभु मैं भी उस मार्ग का अंगीकार करता हूँ। और ऐसे मार्ग का स्मरण करने से, अंगीकार करने से भव की समस्त ज्वालाएं खत्म होती है। ये गूढ़ अर्थ मैंने बताया। एक ऊपरी अर्थ तो आप सबने समझ लिया। अंतरंग अर्थ चरण मतलब क्या होता है? लोक में कभी भी किसी के प्रति बहुत बहुमान आए लोक में, तो कौन सा अंग को छुआ जाता है? चरण छुआ जाता है। चाहे जहां नहीं छुआ जाता, चरण को क्यों छुआ जाता है? फिर चरण को इसलिए छुआ जाता है, जिस पथ पर आप चल रहे हो उसी पथ पर हम भी चले। तो चरण ये चारित्र का प्रतीक है। और चारित्र मतलब उनकी आचार के बिना चारित्र आता नहीं है। तो उनका एक्चुअली विचार को, उनकी सोच को लोक में ऐसा होता है, समझ में आता है। यहाँ पर तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सोच में तो तीनों आ जाएंगे। तो जिस पंथ चले भगवंत वही आचर्य है ना। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ना। क्या मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमोहु त्रियोग समारी के, सॉरी क्या क्या मंगलमय मंगल करण ठीक है, अरहंतादि वाहन। आगे ग्रंथकरण को काज, तो कैसा मंगलमय आए, मतलब वहां पर भी अरहंतादि जिसका आश्रय करके गए वितराग विज्ञानता का, तो ये वितराग विज्ञानता कोई अलग अद्भुत चीज है, उसको नमस्कार करता। तो ये मार्ग है, मार्ग समझ में आता है सबको। तो ये अंदर का भाव पक्ष अपन ने बताया। और फिर जो भाजाल, उनकी मुकुटमणि की आभा वो क्या दिखाती है? मतलब उनका झुकना भगवान के सामने ये दिखाता है कि उनका आश्रय लेना दिखाता है। वैभवशाली जीव भी भगवान का आश्रय लेते, भगवान का मतलब मोक्ष मार्ग का आश्रय लेते हैं। अपने पुण्य को तुच्छ जानकर वे भी वितरागता को ऊर्ध्व करना चाहते हैं। ऐसी वितरागता को हम भी ऊर्ध्व करते हैं। ये इसका भाव पक्ष लेना समझ में आता है सबको। क्या मुकुटमणि भाजाल का अर्थ क्या लेंगे? भाव पक्ष क्या लेंगे निश्चित? ठीक है, उनकी आभा पूरी भगवान के चरणों पर आई है, मतलब उनका झुकना दिखाता है। झुकना मतलब आश्रय लेना। ठीक है, इतना सब कुछ होने पर भी ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कौन? रेड हैंड पकड़े गए हैं इंद्र। कैसे? हमारे पास ऐसे फोटोग्राफ से उनके चरणों में ये जो आभा है बराबर आपके मुकुट में मिलती जुलती है। आप वहां पर झुके थे, समझ में आता है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। चौथा छंद देखो, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह भासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। लोक में भी ऐसा होता है ना, किसी क्रिमिनल की खोज करनी है तो ये देखकर, जैसे जिसने कोई अपराध किया, खून किया, चोरी करी, कुछ भी करी, तो ये देखा जाता है ये अंगूठी किसकी है जो यहाँ पर छोड़ गए हैं। तो ये अंगूठी के जरिए ट्रेस लगाते हैं पूरा। ये रंगे हाथ पकड़े गया, अपनी कोई चीज छोड़ गया। ठीक उसी प्रकार बोलो, ये इंद्र रंगे हाथ पकड़े गए हैं, अपना कुछ नहीं, अपना सब कुछ छोड़ गए हैं यहाँ पर। और ये तो लूटने के लिए आए थे। क्या लूटने के लिए आए थे? ये मोक्ष मार्ग लेने के लिए आए थे और अपना पूरा वैभव छोड़ के गए यहाँ पर। तो रंगे हाथ ये पकड़े गए, वैभव तुच्छ है, उसके जरिए ये पता करो ये वैभव किसका है। इंद्रों का। इंद्र यहाँ पर आके गए हैं माल लेने के लिए सब। फिर ऐसे थोड़ी कि चोरी हो गई मतलब दूसरा कोई नहीं ले सकता, अपन फिर उसको ले सकते हैं। समझ में आता है। और आप लेने के लिए तो आए ही है। चौथा छंद अभी चल रहा है अपना, देखो। हाँ बोलो। एक मिनट, अब बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। एक फोटो लगी रहती है, आप लोगों ने देखी होगी शायद। हाँ, उस मंदिर में है ये उसको बराबर चित्रांकन किया है। यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे फिर से।
अच्छा राइट बाहर है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, हे भगवान, एक मेंढक ने, फुदकते हुए मेंढक ने आपकी भक्ति करी, उसका कितना अच्छा निहाल हो गया। उसका निहाल मतलब लोक में तो उसको अच्छा इंद्र सुख की प्राप्ति मिल गई, देव सुख की प्राप्ति मिल गई। जो ऐसी भक्ति करता है उसको भी देवगति की प्राप्ति होती है, ऐसा वैभव मिलता है। हे भगवान, जो आपकी सच्ची भक्ति करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, इसमें क्या आश्चर्य है। समझ में आता है। इष्टोपदेश में एक उदाहरण दिया, क्रोशार्दे किम सीदति, ऐसा एक उदाहरण दिया वहां पर। जो 100 किलो का बोरा उठाकर 10 किलोमीटर लेके जा सकता है, बराबर वो 10 किलो का बोझा वो अब वो क्यों नहीं जा सकता 1-2 मीटर पर? 1-2 मीटर पर वो कैसे नहीं जाएगा? वो तो अपने आप जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, हाँ, यत्र भाव शिवम दत्ते, ऐसा वो छंद है। जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे तो मिले आपते आप। क्या कहा? बोलो, पूजन की लाइन बोलो। अनुक्रम लही शिवपद लहे, ऐसा है ना, नेम सकल हनि पाप। ये तो मिले आपते बात, ये तो वैसे मिल जाते हैं। देखो, आप कहानी जानते हैं ना, ये एक मेंढक था और मुंह में फूल लिए, मतलब भक्ति का प्रतीक है। भाई वो मेंढक कहा जा रहा है, कैसे दिखाते हम? मुंह में फूल लिया तो हम दिखा सकते हैं ये भक्ति के लिए जा रहा था। हम फूल लेके जाए इसका ये बात नहीं है। ये हम कैसे दिखाते वो कहा जा रहा है, वो लिखना पड़ता ना फिर हमको। तो फूल मतलब बहुत आदर्श जीवों को एक समर्पण के रूप में बताया जाता है वो चीज। तो मेंढक जा रहा था भक्तिवशात, और जाते जाते उसको किसी हाथी ने कुचल दिया। श्रेणी के राजा के हाथी ने कुचल दिया, और श्रेणी के राजा की पूरी सेना उसी समय में भगवान महावीर के समशरण में जा रही थी। और बाई चांस वो उसके पैर के नीचे आकर मर गया। वो मेंढक जैसे ही मरा, वह देवगति में जन्मा। अंतर मुहूर्त में विकल्प आया उनको, मैं कैसे मरा? ऐसे संक्लेश भाव क्यों हुआ? एकदम संक्लेश भाव होता है, मरते समय ऐसा मारे गए। तो एकदम ऐसा विकल्प आया, ओ हाथी के नीचे मारा गया। अरे हाथी ने ऐसे कैसे कुचल दिया? अरे मैं तो वहां जा रहा था। अच्छा वहां जा रहा था, आ गए, वहां से समोशरण में आ गए, भगवान की भक्ति का लाभ ले रहे हैं। श्रेणिक को बाय चांस एक विकल्प उत्पन्न हुआ। श्रेणिक तो पहुंच चुके थे, मेंढक नहीं पहुंचा था, लेकिन मेंढक का जीव पहुंच गया था वहां पर। समझ में? और जल्दी पहुंच गया होगा वो तो मेंढक का जीव और पहुंच गया होगा जल्दी। तो मेंढक अवस्था में तो कब तो पहुंचता हो, और अभी तो फटाफट। अभी जैसे वहां पर श्रेणिक राजा ने देखा मुकुट पर किसी के मेंढक है, तो उनको सहज ही विकल्प हुआ। 60,000 प्रश्नों में उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हे भगवान, हु इज दिस फेलो? ऐसा कैसे है ये? तो कहते ये वही जीव है जिसको तुमने अभी तुम्हारे हाथी ने कुचल दिया आते समय। ये मेंढक था, और पुण्य के प्रताप से, भक्ति के योग से ये देव बन गया है। तो ये भक्ति का प्रताप, ये ऊपरी भक्ति का भी इतना प्रताप है कि वो देवगति की प्राप्ति कर सकता है। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, क्या आश्चर्य है। यदि सच्ची भक्ति भगवान से करे तो ये सब मिल जा सकता है, इसमें क्या आश्चर्य है। पुरुरवा भील ने कौवे का मांस छोड़ा था, बस। क्या कहा? अब जानते हैं ना ये चीज, जीवन में क्या किया था पुरुरवा भील ने? कौवे का मांस। फिर एक बार अकस्मात कोई बीमारी हो गई उनको, और वे तो अड़िग थे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, अभी ये प्रतिज्ञा का पालन बराबर करूंगा। और जितने में उनको किसी ने आकर ये बोला, हाँ तभी तो बताया था ये देवगति की प्राप्ति करेगा, मुझे पता ही था ये मानेगा नहीं मेरी बात, क्योंकि उनका बहनों ही आया था उनको मनाने के लिए। बहनों ही की साला कौन आया था? साला आया था, साला आया था मनाने के लिए, आप ले लो मेरी बहन विधवानो हो जाए। ये इस डर से आया था, खूब मनाया, ले लो, और नहीं माना तो फिर उल्टा जाते समय ऐसी उलाहना दी। क्या? पता ही था मुझे, बीच में मिली थी एक व्यंतरणी मिली थी, वो कह ही रही थी मर के देवगति की प्राप्ति होने वाली है, और एक कव्य का मां से दी
लेता है, ये प्रतिज्ञा को तोड़ता है, तब तो फिर देव नहीं बनेगा। बोल ही रही थी, लगा ही था मुझे, फिर भी मैंने अपना प्रयास किया। जैसे ये भील ने सुना कि कौवे का मांस छोड़ने मात्र से पूरे जीवन भर इतनी हत्या करी, भील तो भील है, इतनी शिकार किए, उसके फलस्वरूप भी देवगति बता रहे हैं, तो आजीवन, अभी आजीवन मतलब क्या रहा था अभी जीने में उनके, सब कुछ आहार पानी का, चारों आहार का त्याग कर दिया, और उसके फल में वो भील देवगति में तो वैसे ही जाना था, लेकिन बनना था व्यंतर, वो व्यंतरनी का व्यंतर बनना था। सो वो देवगति तो बंदी थी, तो व्यंतर में न जाकर ठेठ वैमानिक में चला गया, ऐसा प्रताप हो गया। तो ऐसा होता है। तो कई जनों ने ये देखा है, इससे इतना एडवांटेज है तो पूरा करेंगे तो कितना एडवांटेज होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं, एक सदर्चा भावे न, अर्चा भाव से, भक्ति भाव से, ये प्रमुदित मना, बहुत आनंदी मन से, एक दरदुर, एक मेंढक जब जा रहा था और मर के क्षण में ही स्वर्ग को प्राप्त हो गया, तो हे भगवान, जो सच्ची भक्ति करेगा उसको निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमने 4 छंद आज देखे, कल आगे बढ़ेंगे। ओम नमः। हाँ,